मैं दुबई गया था या मैं दुबई गया हूँ। क्या आप भी ये सोचते हैं कि कब पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करें और कब प्रेजेंट परफेक्ट का? अगर हाँ तो फिर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आज हम करेंगे पोस्टमार्टम पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट का। दिस इज़ बिलाल कासिम, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद बिलाल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस, ताकि हम इन दोनों को यूज़ करते हुए आइंदा कभी कंफ्यूज ना हों। क्योंकि आज हम 4 मेजर डिफरेंसेस सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट के दरमियान। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद द यूजेजेस। सबसे पहले हम यूजेज देख लेते हैं, पहले पास्ट इंडेफिनेट फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनेट को हम इस्तेमाल करते हैं फिनिश्ड एक्शन एट एनी स्पेसिफिक टाइम। पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो किसी एक मखसूस लम्हे मखसूस टाइम पर पास्ट में शुरू होकर ख़त्म हो गया, उस एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 4 मरतबा दुबई गया था। कब? लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर ख़त्म हो चुका। ठीक है, अब ये एक स्पेसिफिक मखसूस टाइम है और उस मखसूस टाइम में जब मैं 4 मरतबा दुबई गया तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम एक स्पेसिफिक मोमेंट पर मैं दुबई गया था। डू यू अंडरस्टैंड? तो पास्ट इंडेफिनेट को हम पास्ट के ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में शुरू होकर ख़त्म हो चुका या ख़त्म हो गया पास्ट ही के अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेज की। प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं फिनिश्ड एक्शन एनी टाइम इन द पास्ट एंड कनेक्टेड टू द प्रेजेंट। फिनिश्ड एक्शन एनी टाइम इन द पास्ट क्या मतलब है? इसका मतलब निकल के आता है कि भाई ऐसा एक्शन जो शुरू पास्ट में हुआ और ख़त्म भी पास्ट में हो गया, मगर वो कनेक्टेड है कहाँ से? प्रेजेंट से। वो प्रेजेंट टाइम से अब भी जुड़ा हुआ है, वो कनेक्टेड है। जैसे मैंने मिसाल दी पास्ट इंडेफिनेट को समझाने के लिए कि मैं लास्ट ईयर 4 मरतबा दुबई गया था। अब क्या लास्ट ईयर अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है? नहीं। अगर मैं इस ईयर की बात करूं जो कि अभी तक चल रहा है और साल में 12 महीने होते हैं और इस साल मैं अब तक 2 मरतबा दुबई गया हूं, तो क्या ये साल खत्म हो गया है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि इस साल मैं 2 मरतबा गया हूं तो मजीद 2 मरतबा जा सकता हूं इसी साल, क्योंकि ये साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट ही के ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में हुआ, शुरू हुआ और शुरू होकर ख़त्म हो गया, मगर पास्ट इंडेफिनेट का प्रेजेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड मेजर डिफरेंस पर, और वो है फार्मूलेशन। कि अगर पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूले की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनेट के फार्मूले में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फॉर्म्स पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप यहां ऊपर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का। प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो फॉर्मूलेशन हमारे सामने है। पास्ट इंडेफिनेट का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था दूसरा मेजर डिफरेंस पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट का। तीसरा और मेजर डिफरेंस पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट के दरमियान जो है वो है फिनिश्ड टाइम फ्रेम और अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम। फिनिश्ड टाइम फ्रेम को समझने के लिए हमें अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम को समझना होगा, फिर जाकर हमें फिनिश्ड टाइम फ्रेम समझ आएगा। तो तवज्जो रखकर समझें।
देखें, अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम वो होता है जो अब तक प्रेजेंट से कनेक्टेड है, जो लिंक्ड है, जिसका ताल्लुक प्रेजेंट से अब तक के खत्म नहीं हुआ। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं इस अगर वीक की बात करूं तो वीक में 7 डेज होते हैं, वी नो दैट, ठीक है। और अगर 7 डेज में से अभी तक सिर्फ आज वेडनेसडे है तो क्या ये वीक खत्म हो गया है? नहीं, ये वीक अभी भी चल रहा है। जब ये वीक अभी भी चल रहा है तो इसका मतलब जो हमारा टाइम फ्रेम है वो अनफिनिश्ड है। और अगर मैं बात करूं टुडे की, आज की, तो आज भैया एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। इन 24 आवर्स में से अभी तक सिर्फ 14 आवर्स हो गुजरे हैं, बकाया आवर्स जो बाकी हैं, तो इसका मतलब आज का दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो टाइम फ्रेम हमारा अब भी अनफिनिश्ड है। दिस मॉर्निंग से क्या मुराद? जैसे अक्सर लोगों की जो सुबह होती है, सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक लोगों की ये सुबह होती है मिसाल के तौर पर, और इस वक्त अभी तक सिर्फ सुबह के 10 बजे, तो क्या मॉर्निंग टाइम खत्म हो गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम अब भी अनफिनिश्ड है। ये था अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम, और अब आ जाते हैं फिनिश्ड टाइम फ्रेम पर। फिनिश्ड टाइम फ्रेम क्या है? बिल्कुल इसी का ही अपोजिट है। अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम जो प्रेजेंट से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, जिसका जुड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम से। इसी तरह से फिनिश्ड टाइम फ्रेम वो टाइम होता है जो प्रेजेंट से कनेक्टेड ना हो, जिसका प्रेजेंट से कोई जोड़ ना हो, जो प्रेजेंट से लिंक्ड ना हो, उसको हम फिनिश्ड टाइम कहते हैं। जैसे कि 1991, क्या 1991 का प्रेजेंट से, इस वक्त से, इस मोमेंट से कुछ लेना देना है? नहीं। इसका मतलब टाइम फ्रेम हमारा फिनिश्ड है। 2005 या फिर 2023, इनका भी हमारे प्रेजेंट टाइम से कोई लेना देना है? नहीं है। इसका मतलब टाइम फ्रेम हमारा फिनिश्ड है। लास्ट वीक, क्या लास्ट वीक अब तक चल रहा है? नहीं। लास्ट वीक शुरू होकर 7 दिन गुजर गए, गुजरने के बाद वो लास्ट वीक खत्म हो गया। जब वो लास्ट वीक खत्म हो गया तो वो फिनिश्ड टाइम फ्रेम है। कैन वी गो बैक टू दैट लास्ट वीक? क्या हम जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो टाइम फ्रेम 7 डेज जो लास्ट वीक के हैं वो खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं, तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो क्या है? फिनिश्ड टाइम फ्रेम। इसी तरह से लास्ट मंथ के 30 डेज पूरे हो गुजरे हैं, तो उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट हो गया। जब वो पास्ट हो गया तो टाइम फ्रेम हमारा फिनिश्ड हो गया। लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो भैया लास्ट ईयर के पूरे 12 महीने गुजर चुके हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, तो टाइम फ्रेम हमारा फिनिश्ड हो चुका है। अब आ जाती है बारी लास्ट और फोर्थ पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी और उर्दू से इंग्लिश को समझते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले हम उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, कि पास्ट इंडेफिनिट के उर्दू के एंड में कुछ इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं जिनके आखिर में आता है अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, के बाद था, थी या फिर थे। अक्सर आप लोग यही सोचते हैं कि जहां था, थी या फिर थे आ गया वही पास्ट इंडेफिनिट है। जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की उर्दू में भी था, थी या फिर थे आता है। वर्ब टू बी पास्ट की उर्दू भी था, थी या फिर थे पर खत्म होती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट की उर्दू क्या है? अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये के बाद था, थी या फिर थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मैंने ये चश्मा खरीदा था, उसने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं दुबई गया था। डू यू अंडरस्टैंड? अब गया था। अब बारी आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू की, तो जरा सा उर्दू देख लें प्रेजेंट परफेक्ट की कि क्या है? अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये के बाद है, हैं। दोबारा से कंपेयर करें, यहां देखें अलिफ, छोटी ये के बाद था, थी या फिर थे, और प्रेजेंट परफेक्ट में अलिफ, छोटी ये के बाद है और हैं। जी हाँ, हमें सिखाया जाता है चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं,
ऐसा हरगिज ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं ही आए। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू क्या होती है कि अलिफ छोटी ए बड़ी ए के बाद है और हैं का इस्तेमाल होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट की उर्दू में अलिफ छोटी ए बड़ी ए के बाद था, थी या फिर थे। उर्दू ट्रांसलेशन देख ली, अब उर्दू ही में कुछ सेंटेंसेस देख लें इन दोनों का फ़र्क देखने के लिए। जैसे मैं लास्ट ईयर 4 मरतबा दुबई गया था, और अगर मैं इस ईयर की बात करूं, इस साल की बात करूं, तो ये ईयर अभी तक शुरू हुआ है और चल रहा है, कंटिन्यू है। तो इस ईयर मैं 2 मरतबा दुबई गया हूं, मैं 2 मरतबा दुबई गया हूँ लिखना भूल गया तो भैया हूँ भी आ सकता है जब आई की बात हो रही हो, यानी सब्जेक्ट आई हो तब। ठीक है, मैं 2 मरतबा दुबई गया हूँ। क्या ये ईयर, क्या ये साल ख़त्म हो गया है? नहीं ख़त्म हुआ, यानी कि अभी भी मेरे चांसेस हैं दुबई जाने के। मैं अभी भी इस साल हो सकता है कि 2 मरतबा या फिर मज़ीद 3 मरतबा दुबई चला जाऊँ। ठीक है, चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम अनफिनिश्ड है। डू यू अंडरस्टैंड? और कुछ और मिसालें लेने। मैंने 4 दिन पहले मोबाइल ख़रीदा था, मैंने इस हफ्ते मोबाइल ख़रीदा है, मैं लास्ट मंथ आतिफ असलम से मिला था, मैं आतिफ असलम से मिला हूँ। I hope you have clearly understood the difference between past indefinite and present perfect. So these are the 4 major differences between past and present perfect. उम्मीद करता हूँ कि अब आपके दिलो दिमाग में कोई डाउट या फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी और अब आप कॉन्फिडेंटली पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही को यूज़ कर सकते हैं, और कब कहाँ किसको यूज़ करना है ये डिफरेंस भी आप लोगों को बता चुका हूँ। और अगर आप चाहें तो इन दोनों टेंसेस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद है, पास्ट इंडेफिनिट पर भी और प्रेजेंट परफेक्ट पर भी। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त विद दिस स्लोगन, होना है इंग्लिश में ब्राइट तो करें इंग्लिश विद बिलाल को सब्सक्राइब।